देखिए ये हमारा टॉपिक हम कर रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसमें एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन टू वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। कहता है एपी जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखी है 2 और इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब मैं नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम कैसे निकालूं, यानी कि 6 से 10 तक का सम निकालना है। कैसे करें देखिए, और हमें हमेशा सम जो है किसी भी एपी में बिगनिंग से निकालना आता है। तो मैं क्या करती हूँ, S10 माइनस S5, मैंने पहली 10 लिख ली, उसमें से फर्स्ट 5 माइनस कर दी तो मेरे पास नेक्स्ट 5 का सम आ गया। S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, ये इधर आ गया। 5 times of S5 is equal to S10. Apply the formula of S5 and S10. 5 into 5 by 2 into 2a plus 5 minus 1 4d. ये होता है formula. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to here 10 by 2 into 2a plus 10 minus 1 9d. 2 5s are 10 और ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब यहाँ से अब 2 कॉमन ले लें, 5 by 2 into 2 into a plus 2d is equal to 2a plus 9d, 2 से 2 कैंसिल, 5a plus 10d is equal to 2a plus 9d, ये इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 5a minus 2a is equal to या प्लस 10d माइनस 9d is equal to 0, 3a plus d is equal to 0, so d is equal to minus 3a, और मेरे पास a की क्या वैल्यू है, फर्स्ट टर्म 2, that is minus 6। अब मुझे निकालना है 20th टर्म, यानी कि a20, क्या होता है a plus 19d, आपके पास d भी है a भी है, इसमें पुट करने वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fourth question is how many terms of the AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are taken, कितनी हम लें कि सम कितना आ जाए minus 25, Sn is equal to minus 25। very simple question, 10th based question है। first term is given minus 6, d is equal to a2 minus a1 minus 11 by 2 minus minus plus 6, that will be 1 by 2, and Sn is equal to minus 25। apply the formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to minus 25। अब आपके पास a है, d है, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, फिर हम इसको n सॉल्व कर लेंगे, n की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो हम निकाल देंगे। सिंपल है ये, तो हमने 10th क्लास में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि pth टर्म of an AP is 1 by q and qth term is 1 by p, it is given and you have to find that, prove that the sum of first pq terms SPQ terms is equal to half of PQ plus 1। I have to prove this। जैसे P suppose मेरे पास 5 है, Q मेरे पास suppose 15 है, 10 है, कुछ भी हो 12 है, तो यानी कि 5 12 60, S60 मुझे निकालना है। P and Q इक्वल नहीं है, कुछ भी वैल्यूज लो। हाँ जी, AP का फॉर्मूला क्या होता है, A plus P minus 1 into D is equal to 1 by Q and this a plus q minus 1 into d is equal to 1 by d। अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास, ये सेकंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से मैं a और d निकालना चाहती हूँ बाय सिंप्लीफिकेशन। a प्लस p ब्रैकेट सॉल्व कर दें, p d माइनस d, मैं क्या कर रही हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, माइनस a q d, आप एक स्टेप ब्रैकेट लगा के कर लें, सब्ट्रैक्ट अगर दिक्कत है, माइनस डी आएगा और मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो प्लस डी इज इक्वल टू 1 by q minus 1 by p, d कैंसिल विद d
with A. What is common from here? D. What is left? P minus Q into D is equal to, take here LCM PQ. This is P, Q से Q cancel, P minus Q, ये cancel हो गया तो D मेरे पास क्या आ गया? 1 by PQ. अब मैं ये वैल्यू D की फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, वहाँ से मेरे पास A आ जाएगा. पुट इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ D. A plus P minus 1 into 1 by PQ is equal to 1 by Q. A plus ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, P in by PQ 1 by Q minus 1 by PQ is equal to 1 by Q. 1 by Q से 1 by Q कैंसिल है, ये उस साइड चला जाएगा तो A is equal to 1 by PQ. A and D both are same. Now what I have to find? SPQ. PQ कोई एक न्यूमरल है, जैसे अगर P 5 है और ये 7 है तो 5 7 35 है. तो SPQ is equal to PQ by 2 into 2A plus PQ minus 1 into D. PQ by 2. I know the value of A. 2 into 1 by PQ plus PQ minus 1 into 1 by PQ. Value of D. So PQ by 2. ये इससे ध्यान रखना, इससे नहीं काटना, ये अभी पहले सिंप्लीफाई करेंगे. 2 by PQ plus PQ by PQ 1 minus 1 by PQ. PQ by 2. 2 by PQ minus 1 by PQ. 1 by PQ plus 1. क्या आ गया? PQ by 2. टेक LCM PQ. अब यहाँ 1 plus PQ. PQ से ये PQ कैंसिल, क्या आ गया? PQ by 2. 1 by 2 into PQ plus 1. यही आ गया SPQ. SPQ. Sum of PQ terms is half of PQ plus 1. ये मैं यहाँ से ये स्टेप ऊपर लिख देती हूँ. क्या चीज़ है देखिए, मेरे पास यहाँ से मैंने PQ by 2 और ये LCM ले लिया PQ. PQ से PQ कैंसिल, 1 plus PQ. PQ से PQ कैंसिल, क्या आ गया? PQ plus 1 by 2. This is the sum of PQ terms, right? एक बार आसान ध्यान दोबारा से देख लेते हैं. मेरे को PS टर्म दी हुई थी, QS टर्म दी हुई थी, मैंने उसका फॉर्मूला लगाया, सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू पुट कर दी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, A आ गया. अब मेरे पास A है और D है, मैं SPQ निकाल सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. If the sum of a certain number of terms of AP क्या है? 25, 22 and 19 and so on. सम दिया हुआ है कितना? 116. सिंपल है बिल्कुल, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है. SN का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से आपके पास N आ जाएगा. N आ जाएगा, फिर कहता है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म क्या होती है? nth टर्म. AN निकालनी है. सिंपल है. 10th क्लास जैसा क्वेश्चन है. AP दी हुई है, SN दिया हुआ है, वहाँ से आप SN का फॉर्मूला लगा के N निकाल सकते हैं. N आ गया तो AN निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन कहता है find the sum of n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1. हमें ये दिया हुआ है, find the sum of n terms मुझे निकालना है. यानी आप इस तरह से सोचिए कि जैसे nth टर्म दी हुई होती है, तो मैं इसमें n1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, AP आ जाएगी. पुट n is equal to 1. तो A1 is equal to 5 into 1 plus 1 6 and k is equal to 2. k is equal to 2 पुट करेंगे तो 5 into 2 plus 1 10 plus 1 11. K3 पुट यहाँ से D निकल जाएगा. A2 minus A1 11 minus 6 5. अब मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स. क्या फॉर्मूला होता है? SN is equal to n by 2 into A plus लास्ट टर्म. लगा सकते हैं हम. इससे लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने n को 1 k को 1 पुट करा तो फर्स्ट आ गई. k को अगर मैं n पुट कर देती हूँ तो मेरी लास्ट टर्म आ गई. पुट k is equal to n. So an is equal to 5n plus 1. ये बात ध्यान समझ आई कि अगर हम k को 1 पुट करें फर्स्ट टर्म आ रही है, 2 पुट करें सेकेंड टर्म आ रही है, तो n पुट करेंगे nth टर्म आएगी. nth टर्म को हम क्या कहते हैं? लास्ट टर्म. तो Sn is equal to n by 2 into a plus an.
हमारा जो ये आंसर आएगा वो n की टर्म्स में आएगा, क्योंकि मुझे निकालने ही n टर्म्स का सम है। n/2 इंटू a1 क्या है 6 प्लस 5n प्लस 1, दैट इज n/2 इंटू 6 प्लस 1 7 प्लस 5n। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स pn प्लस qn होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए n को अगर मैं 1 रखती हूँ तो s1 क्या होगा, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज p प्लस q। ये s1 है, एक अकेले बच्चे के मार्क्स का सम या एक अकेले बच्चे के नंबर। सो s1 को हम क्या कह सकते हैं, a1। n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, s2 इज इक्वल टू p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2p प्लस 4q। ये s2 है, यानी कि दो बच्चों के मार्क्स का सम मुझे निकालना है, सेकंड बच्चे के मार्क्स। तो कैसे निकालूं, s2 माइनस s1 वो क्या होगा, a2। दो बच्चों के मार्क्स के सम में से एक बच्चे के मार्क्स हटा दिए तो सेकंड बच्चे के आ जाएंगे, a2 आ जाएगा, यानी कि 2p प्लस 4q। ध्यान से यहाँ दो टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का साइन चेंज होगा। 2p माइनस p प्लस 3q, दिस इज योर a2 एंड आई हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। d is equal to a2 minus a1 p plus 3q माइनस a1 क्या है, माइनस p माइनस q, p से p कैंसल, 3q माइनस q 2q। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें दिया हुआ है कोई दो एपीज हैं, उनकी n टर्म्स का सम Sn। फर्स्ट जो एपी है उसको हम Sn से, उसके सम को Sn से डिनोट करेंगे, दूसरी एपी के सम को S' n से डिनोट करते हैं। वो मुझे दिया हुआ है 5n प्लस 4 is to 9n plus 6 and then I have to find the ratio of their 18th term, A18 upon A18, ये मुझे निकालना है। A18 अपॉन A18, A मैंने कैपिटल A सेकेंड एपी के लिए यूज किया है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, A प्लस 17D अपॉन A प्लस 17D। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये मुझे निकालना। अब यहाँ पर आप Sn का फॉर्मूला लगाएं, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D अपॉन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। n/2 से n/2 कैंसिल, मेरे पास आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ से 2 और कॉमन ले रही हूँ, क्या बच गया, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, 2 से 2 कैंसल, इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब ये मैं इक्वेशन नंबर इसे 1 उसे 2 देते हैं, ये चीज ये देखिए। अब मुझे निकालना है A18 अपॉन A18, दैट इज A प्लस 17D अपॉन A प्लस 17D, ये मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, और मेरे पास ये है। अब देखना जरा ध्यान से, मैं अगर इसको, ये तो A है ये भी A है, यहाँ D है ये D है, ये चीज अगर दोनों इक्वल हो जाएं, क्या n माइनस 1/2 17 के इक्वल हो जाए तो मेरा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे आइडिया तो यहीं से लगा है कि 17 के इक्वल रखें। सो n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 17, n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 35। मैं इस इक्वेशन में n की जगह 35 रखती हूँ। पुट n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए a प्लस 35 माइनस 1 34/2 क्या बन गया 17। चलो अगली बार रखते हैं, a प्लस 35 माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। ये क्या बन गया, a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d इज इक्वल टू 5 इंटू 35, मेरे पास क्या आ गया 175 प्लस 4
डिवाइड बाय 9 इंटू 35 आ गया 315 प्लस 6, दिस इज 179 अपॉन 321। तो ये है क्या, A18 अपॉन A18 इज इक्वल टू 179 बाय 321। दिस इज द रेशियो बिटवीन देयर 18th टर्म, और दी हुई क्या थी मुझे, n टर्म्स में सम ऑफ n टर्म्स की रेशियो दी हुई थी, वहां से मैंने 18th टर्म की रेशियो निकाल दी। 10th क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। p और q कोई नंबर है, मान लो जैसे ये 5 है, ये 7 है, 5 टर्म्स का सम 7 की इक्वल है या 10 है, कुछ भी है, तो हमें उन दोनों को ऐड करो, 5 + 7 S12 निकालना है। आसान है क्वेश्चन। p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d, ये हमारे पास SP का फॉर्मूला, SQ q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d, 2 से ये 2 कैंसल, 2ab प्लस p स्क्वायर d, आई एम सॉल्विंग द ब्रैकेट, माइनस pd इज इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd, सबको इधर ले आइए, 2ap माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d माइनस pd plus qd is equal to 0. What is common from here? 2a. What is left? क्या हमारे पास बच जाएगा, p minus q plus from here what is common, d. What is left? p square minus q square. यहाँ से हम माइनस d कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या बच जाएगा, माइनस ले लिया तो p minus q, सब में से हम p minus q कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर है ना p minus q into p plus q, ले लिया। What is left? 2a प्लस, एक इसमें से p माइनस क्यू कॉमन लिया है, p प्लस क्यू बचा हुआ है जो फैक्टर बने हैं, p प्लस क्यू माइनस d इज इक्वल टू 0। ये p माइनस क्यू इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2a प्लस, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आया, d, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0 बाई p माइनस क्यू, मैंने ये शिफ्ट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, sp प्लस q, दैट इज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये हमारा n है, तो n माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, और इस सब की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या आई है, 0। तो p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ, जैसे सपोज 15 टर्म्स का सम 20 टर्म्स के इक्वल है, तो 35 टर्म्स का सम कितना होगा, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, q टर्म्स, r टर्म्स ऑफ एन AP आर ABC, SP इज इक्वल टू a, SQ इज इक्वल टू b, SR इज इक्वल टू c, ये दे रखा है मुझे। फिर मुझे प्रूव करना है a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस p प्लस c अपॉन r इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, मुझे ये प्रूव करना है। देखिए sp, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। sp का क्या फॉर्मूला होगा, p/2 इंटू 2a, a हम यहाँ पर ऑलरेडी है क्वेश्चन में स्मॉल a, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को a ले लेते हैं, प्लस p माइनस 1 इंटू d, हम a कैपिटल ले लेते हैं, a और d इज इक्वल टू a। आप इसको शिफ्ट कर दें, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बाई 2, ये 2 इधर आ गया और ये इधर चला गया। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे a अपॉन p चाहिए। अब इस 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस p माइनस 1 बाई 2 इंटू डी इज इक्वल टू a अपॉन p। सिमिलरली अब हम SQ निकालेंगे, SQ इज इक्वल टू b, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार फिर करके देख लें, हम सी वाले को डायरेक्ट लिख लेंगे अगर हमें समझ नहीं आया अभी। q/2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। सो 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये 2 अंदर ले गए और ये q बाहर इधर शिफ्ट कर दिया, 2
2 से डिवाइड भी कर दिया, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। अब हम निकाल लेते हैं एस आर, वो सी के इक्वल है। क्या बन गया देखिए हमारे पास सिमिलरली, हाँ जी, a प्लस आर माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। जितनी टर्म्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब हम ये a अपॉन पी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर की वैल्यूज इसमें रख देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ a अपॉन p, b अपॉन q एंड c अपॉन r इन द गिवन प्रूफ। ये स्टेटमेंट जो है इसमें देखिए जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू रखनी है। क्या है मेरे पास, a प्लस पी माइनस 1/2 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। अब आगे देखिए, प्लस d अपॉन क्यू की क्या वैल्यू है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर की वैल्यू a प्लस आर माइनस 1/2 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं सिर्फ a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, a तीनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये तीनों में से a को इससे मल्टीप्लाई किया, a को इससे किया, a को इससे किया, और वो मैंने सेपरेट ले लिया। अब इसकी टर्म है, इनके साथ सबके साथ 2 है, तो p d भी है, d भी कॉमन ले लें, सब में d/2 है। अब p माइनस 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है, pq माइनस पी आर माइनस 1 से करो माइनस q प्लस आर। अब ये d/2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, q माइनस 1 को r माइनस p से मल्टीप्लाई करना है, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब इसकी टर्म है d/2 कॉमन आ चुका है, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। देखिए सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, पी क्यू कैंसिल विद पी क्यू, माइनस क्यू कैंसिल विद दिस क्यू, पी कैंसिल विद पी कैंसिल विद पी आर एंड आर क्यू आर कैंसिल विद दिस क्यू आर। तो ये भी q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, r से r। a इंटू 0 प्लस d/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसमें वैल्यूज पुट करी थी और हमारे पास 0 आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड।